Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me Tabitha and I am here again with some great interesting topic which is regarding your weight and height criteria. First of all, thank you so much. We are now a family of 561 subscribers. All thanks to you all. A big thank you. And those who are new to my channel, I would like to introduce myself that I am a cabin crew or an air hostess or a flight attendant or Uran Pare for you all, and I am currently employed with Air India. Previously, I was working with Jet Airways and then later on SpiceJet. So yes, 3 companies and many more to come maybe. So yes, in today's video, I am going to tell you that what is the exact height and weight criteria if you are going to apply for a cabin crew interview, which is very important. Like talking about myself when I was there during my interviews days, जब मैं जाती थी, and like literally I have seen people that they got rejected just because of their height and weight criteria. So today in this video, I am going to clarify each and everything. So please stay tuned till the end of this video. And those who are new to my channel, I welcome you all. So please आप लोग भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है, जब आप कैबिन क्रू बनने जाते हैं कि क्या वेट क्राइटेरिया और हाइट क्राइटेरिया दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए सेम होता है या क्यों होता है. अरे इतनी सी बात है, क्यों वेट को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है. तो मैं पहली बात बताती हूँ कि वेट को क्यों इतनी प्रेफरेंस दी जाती है. देखिए, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हर कंपनी चाहेगी कि आप फिट एंड फाइन रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है. एंड यस, आप इतनी 1000 फीट ऊपर काम करते हैं, योर बॉडी गेट्स ब्लोटेड, देयर आर मेनी चेंजेस एंड खास करके फीमेल्स दे लाइक लिटरली ब्लोट. मुझे खुद इतनी ब्लोटिंग होती है, आई लिटरली मैं आके कुछ खाने का भी मन नहीं होता है. तो दैट इज द रीजन. इफ यू आर ओवरवेट, आप काम सही से नहीं कर पाएंगे. एंड जिन्हें नहीं पता है या जिन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस, that we cabin crew or flight attendant are not there on board just to serve you one tray, but we have to literally look around everything. If there is an emergency, any kind of safety related or any medical emergency, then we are the ones who are going to take care of that. So yes, we have to be prepared mentally and physically everywhere. So that is the reason आपका जब मेडिकल टेस्ट होता है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो अलग से बना के दूंगी कि मेडिकल चेकअप में क्या क्या होता है और क्या क्या टेस्ट होते हैं, वो सब बात की बात है. लेकिन अभी वेट की हम बात करते हैं. तो होता क्या है, जब आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए. क्योंकि अब आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा BMI ठीक है कि नहीं है. तो सबसे इजी बिजी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए BMI कैलकुलेटर. BMI कैलकुलेटर आप जब करेंगे, देन आपको वो कैलकुलेटर ओपन होगा. उससे पहले आपको जानना है कि आपका वेट क्या है और आपकी हाइट क्या है. हाइट प्लीज स्पेसिफिकली इन सेंटीमीटर्स. तो आप ये जब 2 चीजें जान लेंगे, आप BMI कैलकुलेटर में उसको पुट करिएगा डिटेल्स, एंड देन वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं या नॉर्मल रेंज में हैं. तो इससे क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि नाउ ओके, अनफिट. अब बात आती है कि BMI रेंज क्या होती है कंपनी के बारे में अगर हम बात करें. तो देखिए, वैसे तो इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, यस, बट जहां तक मुझे पता है, इंडिगो, स्पाइसजेट एंड यहाँ तक कि आई थिंक जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, बेसिकली आपका जो BMI रेंज होता है फॉर फीमेल्स, इट इज फ्रॉम 18 to 22, एंड जो मेल्स के लिए BMI रेंज होता है, दैट कैन एक्सीड अप टू 25 एज वेल, बट अगेन इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. सो ये चीज चेक करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. जैसे कि आपका इंटरव्यू है, जैसे आप इंटरव्यू के बारे में पता करते हैं कि इंटरव्यू कब हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इंडिगो के बारे में बात करते हैं.
कि आपको सबसे पहली बात लोगों के मन में आता हुआ कि हम कैसे ये खोज सकते हैं या वेबसाइट हमें कहाँ से मिलेगी। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको किसी भी कंपनी की वेबसाइट के बारे में जानना है, उस कंपनी का नाम .careers लगा दीजिए आगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फॉर एग्जांपल indigo.careers में जाके आप इंडिगो के बारे में जान सकते हैं कि इस फलानी डेट को इस तारीख को इंटरव्यू है, एंड उसमें और फर्दर डिटेल्स गिवन होती हैं कि दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी और दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी। उसमें सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होती हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। दैट इज द रीजन वी से कि हमेशा इंटरव्यू देने से पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर एक बार निगाह गो थ्रू मार लीजिए। एंड ऑल्सो उसमें BMI रेंज भी कभी कभी लिखी होती है, हाइट क्राइटेरिया जिसे हम बोलते हैं। सो यस, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया फॉर फीमेल्स इज 155 एंड फॉर मेल्स इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 170, नहीं सॉरी नॉट 170, इट लाइक 160 समथिंग, आई एम नॉट श्योर। तो वो आप कंपनी की कैरियर्स पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो ये होता है हाइट एंड वेट क्राइटेरिया। अब आते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू के टाइम पे समटाइम व्हाट हैपेंस, अगर आपका वेट ठीक है बट आपकी हाइट मैच नहीं हो रही है, लाइक 155 सेंटीमीटर चाहिए बट आप 151 है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 1 इंच का फर्क चल रहा है, जैसे 155 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए फीमेल्स के लिए एंड 154 है, तो अगर भाई किस्मत अच्छी है, इंटरव्यूअर बहुत अच्छा है, मूड अच्छा है, तो कभी कभी वो कंसिडर कर भी लिया जाता है। सेम गोज विद योर वेट क्राइटेरिया। सपोजिंगली वेट आपका 1 नंबर से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, बट येस रिजेक्ट कर देते हैं। देयर इज हार्डली अ 5% चांस और 10% चांस, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कम रेयरली ऐसा होता है कि आपको मौका दिया जाए कि आप काम करो अपने में एंड देन कम वापस एंड देन आप इंटरव्यू दे दो। बट व्हाट हैपेंस समटाइम कि ऐसा होता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि हर इंटरव्यू में ऐसा होगा। वो डिपेंड करता है टोटली आपके जो आपका रिक्रूटर है कि भाई उसका मूड अच्छा है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी और कैंडिडेट का फिटनेस अच्छा है तो वो आपको उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देंगे रादर देन आपको। सो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं BMI रेंज एंड एवरीथिंग से। नहीं तो होता क्या है कि आप जैसे ट्रेनिंग पीरियड पे जा रहे हैं तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका 3 महीने का ट्रेनिंग है, तो आप ट्रेनिंग में अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपना वेट नॉर्मल कर सकते हैं, एंड जब आपको रिलीज किया जाएगा फ्लाइंग के लिए आपका, मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे ही आपका मेडिकल चेकअप या हाइट एंड वेट चेकअप नहीं होता है, हर ट्रेनिंग पीरियड में भी होता है, हर एक महीने में होता है, और किसी किसी एयरलाइन में 1 साल बाद भी होता है। सो ये मत सोचिए कि हाइट एंड वेट क्राइटेरिया जो है, जो इशू है या मेडिकल को लेके जो प्रॉब्लम है वो कुछ ही टाइम की है। एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको हमेशा चेकअप देना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जब मैं स्पाइस में थी, हर महीने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मुझे अपने फ्लाइंग टाइम में भी और अपने ट्रेनिंग टाइम पे भी मुझे अपना वेट चेकअप देना पड़ता था। एंड अगर ओवर वेट आए या अंडर वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ओवर वेट है देन आपको कभी कभी लेटर भी इश्यू हो जाता है। बट अगर बेस ऑफिशियल्स अच्छे हैं तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि ठीक है इतना दिन का है, आप आना फिर से दे देना। So there are some pros and cons of each and everything. So please be mindful, अगर आप जा रहे हैं तो आपका माइंड मेकअप वैसा होना चाहिए कि भाई मेरा वेट क्राइटेरिया मुझे पता है तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये था, एंड प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज आप वेबसाइट जरूर चेक कीजिए, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग कि वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। एज आई एम वर्किंग विद एयर इंडिया, यहाँ पे 1 साल बाद या 1 साल के अंदर आपका वेट चेकअप होता है, ना कि हर महीने, राइट। सो ये एयरलाइन टू एयरलाइन पे डिपेंड करता है, बट होता जरूर है। तो ये एक पूरा वेट एंड हाइट का क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया। एंड अगेन मैं इस चीज को हाईलाइट करूंगी कि फीमेल्स के लिए जो कंसिडर किया जाता है 18 से लेके 22 तक का BMI, एंड मेल्स के लिए इट इज फ्रॉम 18 to 25, बट अगेन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो प्लीज गो एंड चेक जब भी मेल्स खास करके जो आप जा रहे हैं, मेल्स के लिए तो एयरलाइंस विस्तारा है, एयर इंडिया है,
एंड एयर एशिया है, स्पाइसजेट है, या मेनी एयरलाइंस एक्चुअली जो मेल्स को हायर करती हैं. सो प्लीज़ आप लोग जाने से पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे. एंड दिस इज माई एंटायर वीडियो. और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी आपको, और पूरी वीडियो खत्म हो गई, मैंने आपको बताया नहीं कि BMI का मतलब क्या होता है. आप लोग सोच रहे होंगे कि BMI का मतलब क्या होता है. सो यस, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स. सो आप जब गूगल में सर्च करेंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा. सो वंस यू विल गेट योर हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड योर वेट, you can go straight away BMI calculator and you can check. So this was my entire video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी. सो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. And I'll be back again with more interesting videos, especially on how to crack cabin crew interviews and what all documents we need to carry, and is passport necessary? Is English is very important? Every sort of questions which come up in my mind, I am going to present in front of you all. And stay tuned and shower more and more love to me. That's it. I'll be back again. एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.